हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो पढ़ाई आई होप अच्छा चल रहा होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में जो CC4 का ऑब्जेक्टिव सवाल स्टार्ट किए थे ना, तो उसका आज पार्ट 2 भी कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। जिसमें पार्ट 1 में मैंने 33 प्रश्नों को कवर कर दिया था और इसमें आपका 67 प्रश्नों को कवर कराऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग पूरा का पूरा ये वाला वीडियो देख लेते हैं तो आई होप आपका जो जो 10 गो ऑब्जेक्टिव का सवाल है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों में चलते हैं। हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुई थी? तो उसका तिथि बताना है। तो पूरी तिथि बताना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ 1914 याद रखेंगे तो आपका होगा, आपको पूरा डेट याद रखना है। तो 28 जुलाई 1914। ठीक है, उस दिन को शुरू हुआ था विश्व युद्ध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने का क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होने का क्या कारण था? ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण, यह प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण था। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला, जिसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। याद रखना है ये कितने देशों ने भाग लिया, ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेके 1918 तक चला था। याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के डेस की बोस्निया की राजधानी सिरोजिबा में हत्या की थी। तो दोस्तों, यह क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे ना, फर्डिनेंट फर्डिनेंट का बोस्निया में हत्या हो गया था। और ये जो बोस्निया के जो ये थे, बोस्निया देश के जो राजा थे, उसके ऊपर ये ऑस्ट्रिया के राजा ने यह ब्लेम कर दिया था कि मेरे जो पुत्र थे यानी राजकुमार जब देश आपके देश पर विजिट किए थे तो उसका सुरक्षा में चूक क्यों हुआ, और यही कारण था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध फैल गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बटा हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो संपूर्ण विश्व कितने खेमे में, मतलब कितने ग्रुपों में बटा हुआ था? तो 2 गुटों में बटा हुआ था। पहले को मित्र राष्ट्र कहते हैं और दूसरे को धुरी राष्ट्र। उसके बाद है, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश ने किया था? तो यानी धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश था ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली इत्यादि। ठीक है, याद रखना है, धुरी राष्ट्र से आपका सवाल पूछ सकता है इनमें से कौन सा देश धुरी राष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो आपको कौन सा है और कौन सा नहीं है उन्हों को सबको पढ़ के रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किस देश ने किया था? तो मित्र राष्ट्र का नेतृत्व इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस ने किया था। ये जो जापान थे वो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में थे, और सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था वो उसमें धुरी राष्ट्र में थे। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? तो गुप्त संधियों का जो प्रणाली है उसका जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, कब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। तो सर्बिया का एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम था? काला हाथ। याद रखना है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो था वुडरो विल्सन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति डैश को हुई थी? तो कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, याद रखना है कब खत्म हुआ था? तो 11 नवंबर 1918। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिया की संधि 28 जून 1919 को
देशों के साथ हुआ था। तो ये जो वार्षिया का संधि हुआ था वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। वार्षिया का संधि जो था वो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र को हराया था, उसके बाद क्या हुआ था कि एक संधि बुलाया गया और संधि में जितने भी प्रकार का एलिगेशन था सब के सब जर्मनी पर थोपा गया था। और ये जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक कब बोझ बोल सकते हैं कि बोझ लाद दिया गया था। इतना जुर्माना लगाया गया, इतना सेंक्शन लगाया गया था कि जर्मनी उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए पागल हो गया था। ठीक है, तो याद रखना है वर्षिया का संधि किस देश के साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला कब किया था? तो यहाँ से आपको बहुत तरह का प्रश्न बनता है, तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। दोस्तों ये जो पहला बात आता है कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, ये प्रथम विश्व युद्ध पे नहीं गिराया था, ये सेकंड विश्व युद्ध पे गिराया था। क्योंकि पहले विश्व युद्ध में तो जापान खुद अमेरिका के पार्टी में था। ठीक है, और जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक इतना छोटा सा देश, लेकिन अपने टेक्नोलॉजी की वजह से इतना मतलब पावरफुल उस टाइम पे था कि वो हार ही नहीं मान रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर परमाणु हमला कर दिया। परमाणु हमला जैसे ही कर दिया वो जापान अंदर से टूट गया और डर गया। ठीक है, तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध में सेकेंड विश्व युद्ध में जो परमाणु हमला पहली बार हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। और दोस्तों इसका नाम क्या था परमाणु का, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। तो उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, याद रखना है, लिटिल बॉय नाम था पहला परमाणु बम का। उसके बाद आता है अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर में दुनिया का दूसरा परमाणु बम कब हमला किया था? तो पहला बम किया था हिरोशिमा में, दूसरा किया था नागासाकी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही। और ये किया था 9 अगस्त 1945 को। और इस बम का नाम था फैटमैन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो ये 18 जून 1919 को हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि रूस जापान के बीच युद्ध कब तक चला? तो 1904 से लेकर 1905 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मोरक्को संकट। दोस्तों पहले वीडियो में भी बताया गया था मोरक्को संकट, तो यहाँ पर आपको बताए थे ना 3 वर्ष हुआ था मोरक्को संकट। तो मोरक्को संकट कब सामने आया था? तो 1906 में। और 2 कब आया था आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि और 2 बार मोरक्को संकट कब कब आया था। तो नेक्स्ट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था, वो किया था 1 अगस्त 1914 को। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी ने फ्रांस पर कब हमला किया था? तो 3 अगस्त 1914 को। ठीक है दोस्तों, ये जो जर्मनी थे वो जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध में हारने का भी यही वजह था, क्योंकि एक देश ने लगातार कई देशों को के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके वजह से आप खुद सोचिए ना, क्या आप 10 के साथ थोड़ी ना सकते हैं। तो इसके वजह से जर्मनी हार गया था। ठीक है, और उसका कोई भी ऐसा देश नहीं था जो शक्तिशाली देश जो जर्मनी के साथ में था। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो ये 8 अगस्त को हुआ। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जर्मनी के साथ लड़ने के लिए रूस 1 अगस्त को आ गया, 3 अगस्त को फ्रांस आ गया, इंग्लैंड 8 अगस्त को आ गया। तो इतना शक्तिशाली देश के साथ अकेले लड़ रहा था जर्मनी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो जितने भी देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध या फिर दूसरा विश्व युद्ध के बाद वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग देश में शांति चाहते थे। तो इसलिए वो लोग एक ऐसा संस्था बना रहे थे जो देश में शांति की स्थापना करे। ठीक है, और उसी का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पे कब साइन किया गया सभी देशों ने? तो 1 जनवरी 1942 को साइन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा जो बहुत अच्छा काम हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि विश्व को सबसे बड़ा क्या मिला था उसके बाद, तो मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो लेकिन ये दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो जो राष्ट्र संघ है, ये एक नाम मात्र का संस्था है, कुछ नहीं कर पाता है। अगर ये कुछ कर पाता तो आप लोग खुद सोचिए, जो जो रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ये लोग एक्शन ले सकते थे, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ एक नाम मात्र का संस्था है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई थी? तो अटलांटिक चार्टर की घोषणा किया था अगस्त 1941 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वार्षिया की संधि को आरोपित यानी थोपा गया संधि कहा जाता है। तो ये वार्षिया की संधि, ये 1919 में हुआ था, तो याद रखना है वो भी। दोस्तों ये वार्षिया का संधि टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला टॉपिक मैंने कवर किया है, तो ये वाला टॉपिक का जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काहिरा घोषणा कब की गई थी? तो काहिरा कहाँ है दोस्तों? मिस्र में। और काहिरा घोषणा कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 1943 को किया गया था, ठीक है। याद रखना है डेट आपके हिस्ट्री ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने कब आत्मसमर्पण किया? तो दोस्तों जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बार परमाणु बम गिराया गया, तो अगस्त के बाद वो लोग क्या किया, 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर को अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कितने साल लड़ा गया था? तो 6 साल, और पहला युद्ध 4 साल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, ठीक है। पहला विश्व युद्ध को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध आते आते 61 देशों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी का जो हार का कारण किसे माना जाता है? तो रूस को माना जाता है। दोस्तों रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा देश है, ठीक है। और अगर कोई भी देश रूस के ऊपर आक्रमण कर देता है तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ा घातक होगा। क्यों? क्योंकि रूस का बहुत बड़ा एरिया है, रूस बहुत शक्तिशाली पावरफुल देश है, ठीक है। क्योंकि वो अभी तो वर्तमान में बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके बाद एटॉमिक पावर है, ठीक है। तो याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो जर्मनी का हार का कारण था वो मेन रूस था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो कौन सा देश मतलब हार ही नहीं मान रहा था? तो जापान हार नहीं मान रहा था, इसीलिए उसके ऊपर 2 परमाणु बम दागा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की होगा राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1945 को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हुई थी, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त रूप में इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो इटली और जर्मनी ने मिलकर सबसे पहला जो अपना शिकार बनाया था वो स्पेन को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों
जितने भी सवाल आपको मिलेंगे बहुत सारे, वो हिटलर से मिलेंगे। हिटलर से भी सवाल आते हैं, तो इस पे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था नाजी दल का यह। उसके बाद है हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रुनो नामक शहर में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया में हुए थे हिटलर का जन्म 1889 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिटलर को युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए क्या प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वहाँ पर जो जर्मनी में थे, जर्मनी का जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है वो आयरन क्रॉस होता है, ठीक है। और हिटलर को भी वीरता के लिए आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध के बाद हिटलर कौन सा पार्टी का सदस्य बना? तो युद्ध के बाद कौन सा पार्टी का सदस्य बना? जर्मनी वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना, और धीरे धीरे वहाँ उसका हेड भी बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का फ्यूहरर नेता कौन बना? तो कौन बता? फ्यूहरर बनता है जो हेड होता है, इस पार्टी का जो हेड होता है उसका कहते हैं हम लोग फ्यूहरर, है ना। और फ्यूहरर कौन बना था? तो वो बना था हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा की रचना, उसकी नाम क्या बताइए? तो क्या हुआ था जब हिटलर को जेल हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में और राजनीति में क्या कर रहे थे, अपना टांग अड़ा रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, उस टाइम उसको जेल भेज दिया गया, तो और जेल में ही उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध आत्मकथा की रचना किया था, उसका नाम है मेन कैम्फे, ठीक है, मीन कैम्फे, याद है रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर को जेल से रिहा कब किया गया था? तो 1924 को जेल से रिहा किया गया था हिटलर को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्रश्न क्या है, जेल से रिहा होने के बाद हिटलर अपने दल को फिर से संगठित किया और किसको प्रतीक के रूप में ग्रहण किया? तो स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। दोस्तों स्वास्तिक ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है, याद रखना है। और वो लोग क्या करते थे, अपने बाजू में वो चिन्ह को बांधे रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1932 की चुनाव में हिटलर की नाजी दल को कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो 1932 का जो चुनाव हुआ था उसमें हिटलर के नाजी दल को 230 सीट प्राप्त हुआ था, और उसमें उसी के बाद दोस्तों वो राजनीति से में एकदम पूरा इंटर कर चुका था, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को कौन सा पद पर मनोनीत किया? तो दोस्तों हिटलर को कौन सा पद मिला 30 जनवरी 1933 को? वो चांसलर का पद। दोस्तों चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और उस देश में चांसलर ही हेड होते हैं। जैसे हम लोग का देश में प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो उस देश में चांसलर होते हैं। उसके बाद क्या किया, वो बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था, ठीक है। अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु होने पर किस पद को मिलाकर एक कर दिया गया? तो क्या किया, जब राष्ट्रपति हिडेनबर्ग का मृत्यु हो गया तो जर्मनी का जो चांसलर था वो था हिटलर, तो उन्होंने क्या किया, चांसलर और राष्ट्रपति का पद एक कर दिया, यानी राष्ट्रपति का पद अब खत्म कर दिया, चांसलर ही हेड बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा कब बन गया? वो कब बन गया था? अगस्त 1934 को। सर्वेसर्वा का मतलब क्या होगा? तानाशाह। तानाशाह तानाशाह कब बन गया था? तो 1934 को तानाशाह बन गया था, क्योंकि वो उसके बाद उसको ऊपर बोलने वाला कोई नहीं था, ठीक है, पूरा राजनीति पर अपना ही, उसका राजनीति पूरा उसके ही हाथ में था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तचर पुलिस गोस्टेपो बोलते हैं, गोस्टेपो का संगठन किसके द्वारा किया गया था? तो पुलिस मतलब जो होता है ना हम लोग का, जैसे सीआईडी गुप्तचर वाला जो पुलिस होता है, सीआईडी सीबीआई रॉ, और सब जितने भी पुलिस होते हैं जो गुप्तचर वाला पुलिस होते हैं, तो इसे ही तरह एक
हिटलर ने भी एक पुलिस का गठन किया था जिसका नाम था गोस्टेपो। तो किसने किया था? वो हिटलर ने किया था, याद रखना है आपको। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। उसके बाद प्रश्न है आपको, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। जर्मनी के नाजीवाद के उदय का भी ये कारण था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन बना? तो हिटलर का जो विस्तारवादी नीति था उसका शिकार पहला बना ऑस्ट्रिया। और दोस्तों यही ऑस्ट्रेलिया में है वो पैदा हुआ था और उसी देश को ये खा गया। ठीक है, खा गया का मीन्स उसी को पहले लेड हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का क्या अर्थ था? तो सामी विरोधी नीति का अर्थ है यहूदी विरोधी नीति। दोस्तों यहूदी के साथ उसका क्यों नहीं बनता था? जब एडोल्फ हिटलर को पुलिस पकड़ने आया था तो क्या हुआ था, एक यहूदी व्यक्ति के घर में घुस गए थे। ठीक है, और यहूदी व्यक्ति ने पहले तो बोला कि मैं नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर छुपे हैं। ठीक है, बाद में वो आके पुलिस को बोल दिया था कि मेरे ही घर में छुपा है, तो उसका जेल हो गया। जब उसके बाद जब 1924 में वो जेल से छूट के आया था तो उन्होंने कसम खा लिया था कि देश में एक भी यहूदी को रहने नहीं दूंगा, और उन्होंने चुन चुन करके यहूदी को मारा था। ठीक है, तो और क्या हुआ, बहुत सा यहूदी देश छोड़ के भाग गए और इजराइल में बस गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हिटलर की आत्महत्या कब की? हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो 30 अप्रैल 1945, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हार गए थे, वो क्या किया, अपना आप का आत्महत्या कर लिया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी ज़्यादा ये था दोस्त था, सब जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया था। और अगर सेकेंड विश्व युद्ध में भी सारा का सारा जो ये था ब्लेम था वो जर्मनी के ऊपर लाद देता, तो वो हिटलर के लिए क्या बोले, अपने देश में ही उसका बदनामी हो जाता, इसलिए वो खुद अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, तो याद रखना है 30 अप्रैल 1945 में उन्होंने आत्महत्या किया है। दोस्तों यही वाला प्रश्न अगर हिंदी में मेन जो यहाँ पर पढ़े ना हम लोग, मेन कैंप, उसका ही आत्मकथा अगर हिंदी में पूछे तो मेरी संघर्ष नाम से आएगा। ठीक है, मेरी संघर्ष पुस्तक को बाइबल माना जाता है किसने? नाजियों को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बर्लिन का रास्ता ऑस्ट्रिया होकर जाता है, किसका कथन था? तो विलियम केसर द्वितीय का। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेवा प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में हुआ था जेनेवा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, लीग ऑफ सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुआ था? तो लीग ऑफ सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, उपयुक्त कथन किस देश के शासक का है? तो जर्मनी के शासक का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था फासिज्म का उदय, और किसने किया था? मुसोलिनी ने। तो वही वाला प्रश्न है, फासिज्म का उदय का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो 1883 ईस्वी को रोमानिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुसोलिनी के दल का क्या नाम था? तो फासिस्टवाद। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न में आपका पूछा जा सकता है कि फासिस्टवाद क्या है, ये शॉर्ट प्रश्न में ये वाला वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुसोलिनी के दल का स्थापना कहाँ की गई थी? तो मिलान एक शहर था है इटली का, तो वहाँ पर किया गया था मुसोलिनी के दल की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्यूस के नाम से किसको पुकारा जाता था? तो मुसोलिनी को। और दोस्तों जो हिटलर थे उसको क्या कहते थे? फ्यूरा। ठीक है, और इसको कहते थे ड्यूस। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है,
लास्ट प्रश्न क्या है, इटली में फाशीवाद का अंत कब माना जाता है? तो ये माना जाता है कि 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को। तो दोस्तों ये सेट यही ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा शेयर, क्योंकि शेयर करेंगे तो इससे मेरा बेनिफिट कम, आप लोगों का बेनिफिट ज़्यादा होगा। आपका सभी का सभी दोस्त का ऑब्जेक्टिव में सवाल कम से कम सही हो जाएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है। मैं आपके लिए 2 दिन से कम से कम 6-7 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं विदाउट कोई प्रॉफिट के कारण मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा वीडियो के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।